हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण तुलना परीक्षण के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तुलना परीक्षण को हम यूज कैसे करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर हम अगर बात करें बहुत सिंपल से शब्दों में, तो इसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। कंपैरिजन टेस्ट का, अगर हम अनंत श्रेणियों के बारे में, इनफाइनाइट सीरीज को पढ़ रहे हैं, उनके कन्वर्जेंस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास दो सीरीज गिवन होंगी, समेशन un एंड समेशन vn। ठीक है, और ये दो अनंत श्रेणियां आपके पास हैं, इनफाइनाइट सीरीज हैं, अनंत श्रेणियां हैं, दो अनंत श्रेणियां आपके पास में हैं। और इसमें भी एक हमारे पास के कोई धन संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, जो स्थिर है, यानी फिक्स है, स्थिर है, ये भी हमें ध्यान रखना है, स्थिर है। ये हमारे पास तुलना परीक्षण के लिए ये इतनी सी कंडीशन है कि दो श्रेणियां हमारे पास होनी चाहिए, मिशन un, मिशन vn, और एक संख्या k हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो फर्स्ट केस बनता है, फर्स्ट केस इसका ये है कि अगर आपके पास मिशन vn अभी CGT हो जाती है, आपने चेक करी और वो CGT होगी, यानी अभिसारी होगी, और un जो है आपके पास वो लेस देन इक्वल में है k ऑफ vn, तो जो आपके पास vn है ये भी CGT होगी। ये तुलना परीक्षण। दूसरा केस ये है हमारे पास कि अगर आपके पास vn DGT हो जाती है, अगर vn DGT हो जाती है और un जो है वो आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल ऑफ kvn हो जाए, तो जो un है आपके पास ये भी DGT होगी। ये हमारे पास क्या है, तुलना परीक्षण। इतना सही। ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आप काफी सारे क्वेश्चन इसका कर सकते हो। अब इसी को ही हम सिंपल तरीके से अगर देखें तुलना टेस्ट को, तो हम ये देख सकते हैं कि सिंपल वे में जैसे हम लगाएंगे तुलना परीक्षण, हम दो श्रेणियां देख लेंगे, दो श्रेणी देख लेंगे, जैसे un अपॉन vn निकाल लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां पे k कोई संख्या हमारे पास होगी, धन संख्या होगी, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 तो होगी, और साथ में फाइनाइट, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा हमारे पास हो जाता है तो फिर vn, समेशन vn और समेशन un, ये वाली दोनों सीरीज जो हैं वो दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगी। देखो कितना इजी टेस्ट हो गया हमारे लिए। ये तो है ही है, टेस्ट मेन है ये तो। अब इसको ही आपने इजी कर लिया इधर, ये इसका इजी फॉर्म है। आपने क्या करना है, इस तरीके से कोई सीरीज, दो सीरीज, अगर कोई एक सीरीज दी उसमें से दूसरी सीरीज आपको निकाल लेनी है और उन पे तुलना टेस्ट लगा देना है। अगर इक्वल टू k आ जाता है वो, और अब इस केस के अंदर ये दोनों जो हैं समेशन vn और un दोनों एक साथ क्या होंगी, अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी। अब देखो vn अगर चेक कर सकते हो तो vn कर लेना, un को चेक कर सकते हो तो un को चेक कर लेना। अगर vn अभिसारी हो जाती है तो un को भी अभिसारी होना पड़ेगा, और अगर un अभिसारी है तो vn भी अभिसारी होगी, यानी एक साथ दोनों हो जाएंगे। अब ये आपको अपने दिमाग में रखना है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखी कैसे जाती है, समेशन 1 अपॉन n की पावर p।
अब इस टाइप से लिखी जाती है और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आपके पास p ग्रेटर देन 1 है तो इसको CGT कहेंगे, और सेकंड जब हमारे पास p लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसको हम DGT बोल देंगे। बस इतना सही हमें ध्यान में रखना है कि यह इसके लिए यह अभिसारी होती है और दूसरा जो केस है उसके लिए अपसारी होती है। इतनी सी रिसर्च ही आपको इसके ऊपर करनी है, ज्यादा इसमें डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि समीशन 1/n की पावर 3/2 और हमसे पूछ ले कि CGT का DGT है, तो हम कहेंगे p इक्वल टू कितना है भाई, 3/2 है, और 3/2 1 से बड़ा होता है इसलिए क्या है, CGT है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास समीशन 1/n की पावर 1/2 दी है, p की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, और 1/2 1 से छोटा होता है तो क्या होगी, DGT। इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमें लिख दिया समीशन 1/n, p की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी तो DGT होती है। बस इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। उसके बाद में हम इसके थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास हो 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस डैश 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 √n/3n-1। अब ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस टाइप का जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम इसका डायरेक्ट UN उठा लेंगे। UN उठा लिया हमने, UN उठाने के बाद में अब इसके अंदर ये वाली डायरेक्ट नहीं लग सकती, ये सीरीज हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है ये डायरेक्ट तो लगती नहीं, इसमें डायरेक्ट नहीं लगती, इसलिए हम इस तुलना परीक्षण का इसके अंदर यूज करते हैं। तो हमें VN निकालनी पड़ेगी इसमें से। VN निकालने का तरीका आप यहां से लिख सकते हो नोट, VN आपको कैसे निकालनी है, UN/VN तो हमें लगाना है। VN कैसे ज्ञात करनी है, VN ज्ञात करने के लिए आप ये करें कि जिसके कारण UN शून्य हो रहा है वो VN है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, यहां से ध्यान में रखनी है कि जिसके कारण UN शून्य होगा वो हमारे पास क्या है, VN है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपने जैसे ही क्या करा, n नीचे से कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 3 - 1/n। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 1/√n 3 - 1/n। अब अगर आप इसके ऊपर लिमिट लगाते हो तो देखो इसकी वजह से 1/√n की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, UN 0 हो रहा है। तो यही हमारे पास किसका काम करेगी, VN का काम करेगी। तो ये हमारे पास VN निकल के अपने आप हमारे सामने आ जाएगी अगर हमने इतनी सी बात समझ ली। अब देखो तुलना परीक्षण लगाने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप कंपटीशन में दे रहे हो, कंपटीशन में आपको VN मिल गई, VN आपके पास कैसी है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज जैसी है, तो आप इसको चेक कर लो, p इक्वल टू 1/2 और 1/2 लेस देन 1 होता है, इसका मतलब DGT है ना, DGT। और अगर ये DGT है तो समीशन UN भी क्या होगी, DGT। किससे, तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण से। अब ये कंपटीशन में जब क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमें तो सिर्फ यहां से ही आप पकड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, इधर से ही, इतना लंबा अपने को करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर हम ले लें, जैसे हमारे पास 1/2 है, प्लस है √2/3 है, प्लस √3/8 है, प्लस डैश 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 √n n² है। तो हम डायरेक्ट इसमें UN को उठा के ले आएंगे, यहां से कितना आ रहा है, √n n²-1। अब इसमें आप देखिए कि 0 कहां से बन रहा है, तो आप जैसे इसको कॉमन लोगे n² को, तो n की पावर 3/2 बचेगी यहाँ पे,
1 माइनस 1/n²। तो आपको पता चल गया कि जीरो किसके कारण हो रहा है, ये इस वैल्यू के कारण हो रहा है जीरो। जब इसके कारण जीरो तो इस ये वीएन आपके पास, वीएन आपके पास निकल के आ गई 1/n⁵ और 3/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, सीजीटी है, मतलब अभिसारी है। क्या है, अभिसारी है। बस इतना से टेस्ट है ये। अगर हम कंपटीशन के हिसाब से बात करें, चार ऑप्शन आने, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखना है कि सीजीटी है, सेकंड में क्या आएगा, डीजीटी है, थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास परमित दौलनी है, और फोर्थ ऑप्शन में अपरमित दौलनी है। इस टाइप के ऑप्शन आने हैं आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी है। आप बता देना कि आपके पास ये सीजीटी है, यहां से देख के आप बता सकते हो, ज्यादा कोई टाइम इसमें लगता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे √2 माइनस √1 दे रखा है, अपॉन में आ रखा है 1, √3 माइनस √2 अपॉन में फिर 1 है, और √4 माइनस √3 अपॉन में फिर 1 है, प्लस डैश 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 इस टाइप से है। यानी कि हमारे पास है √n+1 माइनस √n, और अपॉन में सबके 1 ही चल रहा है, तो इसके भी अपॉन में 1 आ जाएगा। यानी un हमारा ये है √n+1 माइनस √n। वैसे तो ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये डीजीटी है, क्योंकि इसमें जैसे हम लिमिट लगा रहे हैं तो n टेंड्स टू क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रही है, यानी अनिर्धारित रूप बन रहा है। तो अनिर्धारित में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस अनिर्धारित रूप को रिमूव करते हैं यहाँ से, हमें इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, n+1 माइनस n √n+1 प्लस √n। जैसे आपके पास ये बन जाता है तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाती है निकल के n+1 के ऊपर रूट प्लस √n। अब पूरे में से यदि हम √n को कॉमन ले लें तो हमारे पास निकल के आता है √1+1/n+1। अब ये हमारे पास आएगा। जब ये हमारे पास आ गया तो अब आप देखें कि ये जो है ये वीएन है आपके पास, ये क्या स्टूडेंट वीएन, और वीएन किसके इक्वल है, पी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 के, और 1/2 लेस देन 1 है। तो ये हमारे पास है डीजीटी, यानी कि अपसारी है। बहुत इजीली हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमने ये 3 क्वेश्चन करे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे आप कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4, समीशन साइन 1/n है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो un आपके पास कितना है, साइन 1/n है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो 1/n माइनस 1/(n³) इस टाइप से लिखा जाएगा ये। अब आप इसमें से जीरो जिसके कारण हो रहा है 1/n, 1 माइनस फैक्टोरियल 3n² प्लस डैश डैश डैश, vn आपको मिल गया, vn ये रहा, तो vn को आप निकाल लो। यहाँ पे vn इक्वल टू कितना आ गया, 1/n आ गया। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये होगी डीजीटी। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बड़े इजीली इसको चेक कर सकते हो, सीजीटी डीजीटी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।